नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर जो कि बहुत ही छुपा हुआ शेयर आप बोल सकते हैं शेयर मार्केट में। एक ऐसा शेयर है जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन अभी ये उतना मार्केट में आपको दिखेगा नहीं। बात करेंगे मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड की। मार्केट कैप 7,000 करोड़ के अराउंड है, तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका करंट प्राइस देखा जाए तो 168 का इसका करंट प्राइस है, और अपनी बुक वैल्यू से, जो कि इसकी बुक वैल्यू 12 है, से करीब 15-16 गुना हाई वैल्यूएशन पे अभी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे 52 वीक हाई की 171 का है, और 52 वीक लो की बात करें 74 का है। कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है क्योंकि अभी स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में पैसा लगा रही है। बात करेंगे स्टॉक पी की, 47 का कंपनी का स्टॉक पी आपको देखने को मिलेगा। तो स्टॉक पी कंपनी की महंगे वैल्यूएशन पे हम कह सकते हैं, और अपनी बुक वैल्यू से भी अभी कंपनी काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे देखने को हमें मिलती है। अब बात करते हैं आरओसी की। आरओसी कंपनी की बहुत बेहतरीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देखेंगे तो 19 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको देखने को मिलेगा। वहीं आरओई की बात करें तो 31% की कंपनी की आरओई हमें देखने को मिलती है, और फेस वैल्यू के हिसाब से कंपनी आने वाले वक्त पे एक स्प्लिट देते हुए देखने को मिल सकती है। अच्छे क्वार्टर रिजल्ट आने की उम्मीद है कंपनी की। और आरओई की बात करें तो 3 साल में 19% की बेहतरीन कंपनी ने आरओई दिखाई है। मीडियन सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 28% की कंपनी की मीडियन सेल्स ग्रोथ रही है लास्ट 10 ईयर्स में। कुछ कॉन्स कंपनी के देखे जाए तो 13 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। जरूर इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सस्ता कंपनी का वैल्यूएशन है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी का वैल्यूएशन अभी हमें देखने को मिलता है। बट कंपनी का पोटेंशियल बहुत अच्छा है कि स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी है, अच्छे बिजनेस में कंपनी काम करती है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ओसवाल ग्रुप का एक पार्ट है जो कि फर्टिलाइजर और केमिकल प्रोडक्ट बनाता है। अब क्या क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट रहते हैं? फर्टिलाइजर रहता है, सेकेंडरी न्यूट्रिशंस रहता है, स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट रहता है, ऑर्गेनिक और क्रॉप न्यूट्रिशन सोल्यूशन भी कंपनी के हमें देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड फॉस्फेट मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी काम करती है। अब कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखी जाए, एक स्मॉल कैप कैटेगरी जिसके 7,000 करोड़ की मार्केट कैप है, उसके 3 हमें मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। कैपेसिटी की बात करी जाए 2,40,000 मेट्रिक टन की इसकी एसएसपी की कैपेसिटी है, और 3,30,000 मेट्रिक टन की यहाँ पे एनपीके और डीएपी की। ऐसे बहुत अच्छी कैपेसिटी के 3 यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे, और जो धुले में है इसकी, उसकी भी अच्छी खासी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी कंपनी का फेज 2 में एक्सपेंशन का बहुत अच्छा प्लान है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का। तो कंपनी अपने ग्रोथ में भी अच्छा काम कर रही है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा खासा काम कर रही है। तो अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस है। अभी रेवेन्यू ब्रेकअप से बात करें तो सेल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से 44% की सेल आती है, और गवर्नमेंट सब्सिडी भी अच्छी खासी इसको मिलती है, जिससे 36% की सेल इस कंपनी की होती है। और ट्रेडिंग सेल्स की बात करें तो 20% की ट्रेडिंग सेल्स कंपनी की रहती है। तो गवर्नमेंट भी अच्छा खासा सपोर्ट इस कंपनी को देती है, अच्छी खासी सब्सिडी देती है, उससे भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस चलता है। ये तो रहे कुछ प्रोज और कॉन्स और कंपनी के बारे में। अब बात करेंगे साल दर साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्च 2015 में केवल 62 करोड़ की सेल्स थी, और तब से लेके आज तक कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। सेल्स साल दर साल आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगी, और 2019 में 100 करोड़ का आंकड़ा सेल्स ने पार कर दिया था। वहीं 2021 के आसपास कंपनी 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी थी। तो कंपनी को 62 से 185 करोड़, मतलब 3 गुना सेल्स बढ़ाने में केवल 6 साल का ही वक्त लगा। और वहीं से अगर आप बात करेंगे तो अपनी सेल्स को 10 गुना करने में केवल 5 साल का वक्त लगा। अगर देखेंगे मार्च 2021 में कंपनी की सेल्स 185 करोड़ थी, और हर ईयर कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ा ही है। ऐसा कोई ईयर आपको देखने को नहीं मिलेगा जब कंपनी की सेल्स कम हुई है। आप अगर मार्च 2024 वाले ईयर की बात करेंगे, वहाँ पे आपको सेल्स थोड़ा डाउन देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके अलावा कहीं भी आपको सेल्स कम नहीं दिखेगी। हमेशा सेल्स में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है। आज बात करें कंपनी की सेल्स इस वाले टीटीएम तक 1874 करोड़ पहुँच चुकी है। तो कंपनी ने बहुत अच्छी सेल्स की है।
और बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इस प्रकार के बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10-11% का ही जनरली आपको देखने को मिलता है। वैसा ही इस कंपनी के साथ भी हुआ है। हालांकि बीच में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे बढ़े थे, लेकिन अभी भी 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनी मेंटेन करके रखी हुई है। तो बिजनेस बहुत अच्छा है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2015 में जो था, फिर 9 करोड़ और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज 155 करोड़ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट पहुंच चुका है। अब कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 10 साल में 40% की बहुत ही बेहतरीन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी की देखने को मिली है। 5 साल की बात करें तो इम्प्रेसिव 59%। वहीं 3 साल की बात करेंगे उसमें बहुत अच्छी सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिली है 24% की। और टीटीएम की बात करें तो 48%। तो कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से इस कंपनी में काम कर रहा है। तो हमें ऐसे ही शेयर ढूंढने होते हैं, इसी प्रकार के फंडामेंटल को पहचानना होता है। जब शेयर स्मॉल कैप कैटेगरी का होता है तभी हमें उसका पोटेंशियल जानना होता है और ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट भी करना होता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें पूरी रिसर्च अपनी करनी चाहिए ताकि हम समझ सकें कि एक्चुअली शेयर में है क्या, शेयर क्यों भाग सकता है, शेयर के फंडामेंटल क्या बोलते हैं, आने वाला फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है और आने वाले वक्त पे क्या कैपेसिटी का एक्सपेंशन है और कैसे इसमें शेयर होल्डिंग बनी हुई है, कैसे अब भरोसा रखे हुए हैं एफआईआई, डीआई जैसे बड़े इन्वेस्टर, उसके साथ साथ जो इसके प्रमोटर्स हैं वो कितनी होल्डिंग रखे हुए हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 साल में 32% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 5 साल में 49% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड एनुअली हमें देखने को मिली है। बहुत बेहतरीन कंपनी के आंकड़े। हालांकि 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा डिप रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत बेहतरीन और कंपनी ने उसका एक बाउंस बैक किया है जो कि 109% की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब ऐसी सेल्स, ऐसे ग्रोथ देखने के बाद क्या कंपनी ने वैसा ही अपने इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न बना के दिया है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 5 साल की बात करें, कंपनी ने 88% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। 88% के CAGR से हर साल आपको इतना अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है, बहुत बेहतरीन। इससे अच्छा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कंपनी से कि क्या रिटर्न दे सकती है। 3 साल में बात करें 42%, और जहां मार्केट डिप में है वहां भी कंपनी ने 100% का रिटर्न बना के दिया है। पिछले 1 साल में 100% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया। वहीं ROE की बात करें तो 22% की 10 साल की ROE आपको देखने को मिलेगी और 5 साल की 25%, 3 साल की 19% और लास्ट ईयर की 31%। तो ये तो थे एक बहुत बेहतरीन कंपनी के आंकड़े। अब बात करते हैं कंपनी के डेब्टर्स डे की। कंपनी के डेब्टर्स डे हालांकि बड़े जरूर हैं। आज 83 डेज पे कंपनी के डेब्टर्स डे पहुंच चुके हैं जो कि 33 डेज थे। तो कंपनी को इस पर जरूर काम करने की जरूरत है। मैनेजमेंट को एक अच्छे कदम लेने चाहिए जिससे वो अपने डेब्टर्स डे को घटा सके। इन्वेंट्री डे की बात करें, 96 डे की इन्वेंट्री है, तो ठीक ठाक इन्वेंट्री है। 3 महीने की इन्वेंट्री है, तो अच्छी खासी इन्वेंट्री है। लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से अपने सेल्स में भी कंपनी और ज़्यादा ध्यान दे सकती है क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री कंपनी बना के बैठी है। डेज पेबल की बात करें 36 डे की। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का हाई है 144 डेज। वर्किंग कैपिटल डे बहुत अच्छे हैं 49 डेज की। और ROCE भी कंपनी की बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं सबसे बेहतरीन चीज़ की जो कि है प्रमोटर्स होल्डिंग। 74.26% की शेयर होल्डिंग जो कि 2023 में थी, आज बढ़ के 74.76% हो चुकी है। मतलब प्रमोटर्स अपना माल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? जब उनको शेयर में भरोसा होगा, उनको अपने मैनेजमेंट पे भरोसा होगा, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होगा, अपने बिजनेस पे भरोसा होगा, अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान पे भरोसा होगा, अपने फ्यूचर पे भरोसा होगा, तभी ही कोई इन्वेस्टर अपना शेयर खरीदता है। तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है किसी भी शेयर में कोई इन्वेस्टर अगर बाइंग कर रहे हैं, तो यही इस शेयर में भी देखने को मिला और यही मेन रीजन था कि शेयर में मैंने रिसर्च करी और जाना कि शेयर में क्यों प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। FII की बात करें तो 0% की होल्डिंग आज 0.67% पे पहुंच चुकी है। DII की 0.01%। तो FII DII ने भी इस कंपनी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। देखो, कंपनी पहले इंटरेस्ट नहीं लेती है, लेकिन जब उनको लगता है कि आप कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो FII और DII जो होते हैं वहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे पोजीशन बनाते हैं, फिर देखते हैं कि मार्केट किस ओर जा रहा है, शेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कैसा इसका बिजनेस जा रहा है, तो उस हिसाब से अपनी होल्डिंग को बढ़ाते रहते हैं। आने वाले वक्त पे आपको ये होल्डिंग और बढ़ते हुए देखने को मिलेगी FII DII। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पे 24.5% की होल्डिंग है, तो एक बहुत अच्छा शेयर है।
अपने रडार पे जरूर रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले, क्योंकि पैसा आपका है, आपको ही समझदारी से इन्वेस्ट करना है। ऐसे शेयर जानने के लिए हमको फॉलो करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।